वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग सीखेंगे G2A एंड G2V कन्वर्जन, यानी गैल्वेनोमीटर से अमीटर हमको कैसे बनाना है और गैल्वेनोमीटर से हमें वोल्ट मीटर कैसे बनाना है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये इसका वेटेज है 3 मार्क, यानी दोनों मिलाकर आपसे 3 नंबर में आजकल पूछ लिया करते हैं। वैसे जो है पहले जब पूछा करते थे तो 2 नंबर में खाली एक एप्लीकेशन पूछते थे, आइदर G2A और G2V। तो लेट्स स्टार्ट G2A G2V कन्वर्जन। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, वोल्ट मीटर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो यू मे पुट द हेडिंग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो जब भी हमें गैल्वेनोमीटर लिखना है हम जी सर्कल बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सीखी। इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हमने दिखाया था आर सबस्क्रिप्ट जी से। अभी इस लेक्चर में मैं उसको दिखाने वाला हूं सिंबल कैपिटल जी से। तो इक्वलेंट की बजाय मैं इक्वल टू कह सकता हूं उसको। तो आर सबस्क्रिप्ट जी की जगह मैं यूज करने वाला हूं कैपिटल जी, जो कि रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। और ये किस ऑर्डर का होता है बच्चों? 50 to 100 ओम, यानी इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 100 ओम, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो जीरो नहीं होता इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस, हालांकि कॉइल जो है कॉपर की बनी है। तो ये जानकारी अगर आपको है और इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर इसमें सेंटर पे होती है निडल, सेंटर पे 0 होता है। और स्केल पर अगर देखें जो कि सेमी सर्कुलर स्केल है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 30 डिवीजन तक मार्किंग होती है और राइट हैंड साइड पर 30 डिवीजन, कुल मिलाकर 60 डिवीजन इन ऑल। हम चाहें तो और फर्दर डिविजन्स मार्क कर सकते हैं और इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं कि निडल जो है एक कोने से शुरू हो। तो अमीटर या वोल्ट मीटर बनाने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। निडल जो है एक कॉर्नर से शुरू होती है, ना कि बीच में रहती है। गैल्वेनोमीटर में बीच में रहती है। तो निडल देखते ही आप इंस्ट्रूमेंट को पहचान सकते हैं वो गैल्वेनोमीटर है। अगर अमीटर है तो ए लिखा रहेगा, वोल्ट मीटर है तो बच्चों वी लिखा रहेगा। अगर वो मिली वोल्ट मीटर है तो एम वी लिखा रहेगा उस पर। अगर वो मिली अमीटर है तो एम ए लिखा रहेगा। और अगर वो माइक्रो अमीटर है तो म्यू ए लिखा रहेगा। ये पहचान है डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो सेम इसी गैल्वेनोमीटर से हम ये सब बनाने वाले हैं। हाउ टू मेक दीज, लेट्स स्टार्ट। तो कैसे बनाना है, पार्ट ए। इसको हम कहते हैं G2A, गैल्वेनोमीटर से अमीटर। तो इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए अमीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है। अगर हम चाहते हैं कि अमीटर इफेक्टिवली करंट को नापे तो जरूरी है कि आइडियली इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 0, जिससे कि सारी की सारी करंट इसमें से होकर जा सके। और दूसरी बात, इसको आपको सर्किट में सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम संयोजन में इसको जोड़ेंगे तभी एक रास्ता होगा। नहीं तो अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो करंट तो दूसरे रास्ते से निकल जाएगी, तो आप ये पूरी पूरी करंट नहीं नाप पाएगा। तो वो जो प्री रिक्विसाइट है उसको लैंग्वेज में हमें यहाँ लिखना होगा। वी नो दैट, ऐसे करके हम लिखेंगे। आपको लिखना है, साथ में लिखो बच्चों, तभी प्रैक्टिस होगी आपकी। बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी की प्रैक्टिस भी चाहिए, अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी लिखना जरूरी है, किस तरह की अंग्रेजी इसमें लिखनी है हमको। वी नो दैट अमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट एंड टू मेजर करंट इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से धारा के मापन के लिए। एंड टू मेजर करंट इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से। इट शुड बी, या हम ये बोले सारी की सारी करंट इसमें से होकर जानी चाहिए।
द होल करंट, सारी की सारी होल करंट जिसे भी हम नापना चाहते हैं, टू बी मेजर्ड, होल करंट टू बी मेजर्ड, must pass through it, that's why, इसके लिए हमें क्या करना होगा, that's why अमीटर, अमीटर को लिखना है ऐसे लिखेंगे ये सर, मस्ट बी, यानी इसमें मे नहीं है, जरूरी है, इट इज एसेंशियल, इट इज नॉट डिजायरेबल, मस्ट बी, नहीं तो काम नहीं करेगा, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जोड़ना होगा, एंड साथ ही साथ इट्स इफेक्टिव, अच्छा सीरीज में कहा जोड़ना होगा, वो अगर हम लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए रनिंग में आपसे दिक्कत हुई, लिखने में कुछ मिस्टेक हुई, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सिंगल लाइन से काटेंगे उसको, गुचड़ मुचड़ नहीं करना, मैं तो खैर मिटा सकता था, पर आप जब लिख रहे हैं कॉपी में तो आपको कैसे काटना है, सिंगल लाइन से, इन सीरीज, इन सर्किट, सर्किट का स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है बच्चों सीकेटी, एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, सीकेटी स्टैंड फॉर सर्किट, और साथ साथ क्या जरूरी है, एंड आइडियली, आदर्श रूप से, आइडियली इट्स रेजिस्टेंस, इसका जो प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए, इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो, इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो, तब बात बनेगी। तो हमने देखा इसका रेजिस्टेंस 100 ओम के ऑर्डर का है, और एक आदर्श अमीटर, आपसे पूछा जाता है सवाल एक नंबर में, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना, तो आदर्श अमीटर, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, इसको अंडरलाइन कर देंगे आप, जीरो, ये सवाल में पूछा जाता है। अब जीरो कर तो नहीं सकते, जीरो अगर करना है तो आपको सुपर कंडक्टर से इसकी कॉइल बनानी होगी कॉपर के बजाय, सुपर कंडक्टर में काफी एडवांसमेंट हो गया बच्चों, रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर हमने बनाया है, पर उसके लिए बहुत हाई प्रेशर चाहिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है, एक महीना हुआ है अभी जस्ट, कि हमने रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बना लिया है, पर प्रेशर बहुत हाई चाहिए, और प्रेशर अगर हाई नहीं लगाते हैं तो बच्चों टेम्परेचर -130 तक ले जाना पड़ता है, सो वो प्रैक्टिकली अभी वो सिचुएशन नहीं आई है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जितनी रेंज का अमीटर हमको चाहिए, मान लो मिली अमीटर चाहिए, माइक्रो अमीटर चाहिए, जिस रेंज में नापना है, 3 एम्पियर तक नापना है, 5 एम्पियर तक नापना है, उसके हिसाब से हम इसके रेजिस्टेंस को कम करते हैं कि उतनी करंट इसको ये नापने लायक बन जाए। तो अब मान लो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है सपोज 3 एम्पियर के लिए, और मैं इससे नापना चाहता हूँ 5 एम्पियर, तो अगर 5 एम्पियर फ्लो इसमें करा दूंगा, 3 एम्पियर पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो होने वाला क्या है, इसकी कॉइल जल जाएगी ड्यू टू लार्ज करंट फ्लो, पूरे टाइम फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर रहेगा। आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिकल में, कोई भी मीटर अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है तो ज्यादा देर उस स्थिति में उसको नहीं रखना है, नहीं तो उसकी कॉइल गर्म होकर जल जाएगी ड्यू टू लार्ज करंट फ्लो। तो हमें ये करना है, एक ऐसा जुगाड़ चाहिए कि बची हुई करंट यानी 3 एम्पियर तो इसमें से जाए, बची हुई 2 एम्पियर किसी और रास्ते से जाए, तो उसके लिए हमें पैरेलल पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए सड़क पे काम चल रहा है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, तो पैरेलल पाथ वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी तरह का एक रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं शंट, उसे हम पैरेलल में लगाते हैं एक्स्ट्रा करंट को फ्लो कराने के लिए, यूं भी कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर की कॉइल को जलने से बचाने के लिए। तो हम वो जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको बोलते हैं बच्चों शंट, तो उसके बारे में भी हम यहीं पर पढ़ेंगे, उस पर भी क्वेश्चन बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, कंपटीशन में भी बनता है, बोर्ड में भी बनता है। सो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, मस्ट बी जीरो, बट
तो बट लगा देते हैं हम, पैराग्राफ चेंज कर देते हैं क्योंकि काफी लंबा लिख चुके हैं। तो हियर मैंने पैराग्राफ चेंज किया, बट practically to minimize, हम जीरो तो नहीं कर सकते पर हम कम से कम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 ओम के साथ 1 ओम पैरेलल में लगाया, तो बच्चों देखो 100 ओम के साथ 1 ओम, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 100 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस 1 विच इज 100 अपॉन 101 एंड इट इज इवन लेस देन 1, एक से भी कम हो गया। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि एज मिनिमम एज पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली टू minimize the resistance according to the range required, यानी अमीटर किस रेंज में नापना है हमको, रिक्वायर्ड का शॉर्ट फॉर्म REQD डॉट, अकॉर्डिंग टू रेंज रिक्वायर्ड we connect a small resistance in parallel with का शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड C बार, with given galvanometer to convert it in a meter of range required। तो जिस मापन हेतु हम उस अमीटर धारामापी को डिजाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो जितनी उसकी सीमा चाहिए हमें, मापन की सीमा, रेंज यानी सीमा, तो उसके हिसाब से हम एक छोटा रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं शंट, हिंदी में भी शंट ही कहते हैं इसको बच्चों, तो उसे हम जोड़ देते हैं। सो एज शोन यहां पे मैं कर देता हूं एज शोन। तो एक सर्किट बनाएंगे और इसका एक्सप्रेशन डिराइव करके निकालेंगे कि वो शंट की वैल्यू यहां पर क्या होगी। सो यू हैव टू मेक ए सर्किट डायग्राम, उसमें फिर गिवन डेटा कुछ रहेगा और गिवन डेटा के टर्म्स में हमें रिजल्ट निकालना होगा, आंसर निकालना होगा, एस के लिए एक्सप्रेशन निकालना होगा। सपोज ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, गिवन गैल्वेनोमीटर, जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है G। इसमें से अगर करंट पास होती है IG, तो ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है, यानी IG से ज्यादा करंट इसमें से हम नहीं भेज सकते, तो मैक्सिमम करंट जो भेज सकते हैं IG, तो IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर इट। तो मैं रेफरेंस साइड यूज कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कौन क्या है, एग्जाम में भी आपको लिखना रहेगा। G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। अब कई बच्चे पूछते हैं क्या सर रेजिस्टेंस को RES डॉट दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हो। क्या एग्जाम में दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हो, अगर पहले आप लिख चुके हो ऑलरेडी, रेजिस्टेंस पूरा आपने लिखा है। अब यहाँ जो रेफरेंस चल रहा है RES का मतलब और कुछ ले ही नहीं सकता एग्जामिनर, उसको इतनी समझ है, वो RES डॉट का मतलब समझ जाएगा यहाँ पर क्या है। तो G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड व्हाट इज IG, उसे मेंशन करेंगे। IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट।
पूर्ण स्केल विक्षेप धारा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए वो, इससे कम है तो कम रीडिंग दिखाएगा, कम डिफ्लेक्शन दिखाएगा। पर हम जो करंट नापना चाहते हैं, हम जो करंट नापना चाहते हैं बच्चों, वो है, कलर मैंने चेंज कर दिया, दिस करंट इज आई एंड दिस आई इज ग्रेटर देन आई जी। तो जब ये पॉइंट ए पर पहुंचेगी, उसके बाद ऐसे मैं बीच में बना रहा हूं पॉइंट, अगर आई जी से ज्यादा है, आई क्या है, आई इज मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड, अधिकतम धारा जिसका मापन किया जाना है, मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड, जिसको हमें नापना है, वो अधिकतम धारा है आई। एंड क्लियरली आई जो है निश्चित रूप से आई जी से बड़ी है, इज ग्रेटर देन आई जी। तो अब समस्या यहां पर यह है कि इतनी धारा, इतनी करंट अगर इसमें से फ्लो करा दी तो जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। बाईपास कैसे करते हैं, पैरेलल पाथ प्रोवाइड करते हैं करंट को। तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था रेसिप्रोकल थ्योरम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो टर्मिनल ए और बी के बीच ये गैल्वेनोमीटर अब एक अमीटर की तरह काम करेगा, जहां पर मैंने शंट एस लगा दिया इसके साथ पैरेलल में, और ये अब अमीटर बन गया। जो गैल्वेनोमीटर था, इट गेट कन्वर्टेड इनटू अमीटर, और उस अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, उस अमीटर का रेजिस्टेंस होगा बच्चों GS अपॉन G प्लस एस, क्योंकि S पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस GS अपॉन G प्लस एस इतना होगा। तो ये बात अच्छे से आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो आई करंट हमें नापनी है, आई मैक्सिमम करंट, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 0 to I इज द रेंज ऑफ अमीटर, इज रेंज, इस रेंज का, इस परिसर का अमीटर हमें बनाना है, रेंज ऑफ अमीटर, मैक्सिमम आई एम्पियर वो नाप सके। तो आप समझ गए होंगे, यहां करंट का डिवीजन होगा, यानी आई जी इसमें जाएगी, तो बची हुई करंट, अगर मैं जंक्शन ए पर जंक्शन लॉ लगा दूं, KCL लगा दूं, संधि नियम, तो आई माइनस आई जी ऊपर से जाएगी। तो बच्चों परिपथ तो बन गया, सर्किट इज ओके। अब हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन को, एस की वैल्यू निकालनी है हमको। लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आए तो आप फिर बड़े आराम से इस तरह के, इसमें कई घुमाने वाले सवाल बनते हैं, कंपटीशन में भी कई तरह से घुमाते हैं। गिवन अमीटर को मिली अमीटर में बदलना, अमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना, वगैरह वगैरह। या मिली अमीटर को, अब ये भी देखना है हमें कि मिली अमीटर से माइक्रो अमीटर बना सकते हैं, माइक्रो अमीटर से मिली अमीटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, रेंज कम कर सकते हैं या सिर्फ बढ़ा सकते हैं, वो भी देखना है। तो ये ए और बी के बीच अमीटर की तरह काम कर रहा है, तो मैं अब क्या करने वाला हूं, यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाते हैं। इन द फिगर या इन द सर्किट शोन, इन द सर्किट शोन, प्रस्तुत परिपथ में, दिखाए गए परिपथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए बी के अक्रॉस, विभव पाथ बिंदु ए व बी के बीच, वो कितना होगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जी जो प्रतिरोध है, जी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल का, उसमें आई जी करंट है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो आई जी इंटू जी के बराबर होगा। साथ ही साथ पैरेलल में हम जानते हैं पोटेंशियल सेम रहता है, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल सेम रहने वाला है, तो एस में जो रेजिस्टेंस एस है उसमें करंट जारी आई माइनस आई जी, तो एस में ड्रॉप होगा एस इंटू आई माइनस आई जी। तो मैं उसको क्या लिखूंगा, एस इंटू आई माइनस आई जी। और अब देख रहे हैं आप कि गिवन डेटा के टर्म्स में मुझे एस मिल रहा है ऐसे सीधे सीधे, तो मैं इक्वेशन को लिखूंगा, और एस यानी शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, और ये जो जी है वो उससे मल्टीप्लाई होगा।
यानी जी ऐसा का ऐसा। तो इट बिकम्स अ फॉर्मूला S इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। और इस फॉर्मूले को यूज करके मैं कई तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, और इवन इसको डिराइव करने का भी मुझे जो है मार्क्स मिलते हैं। पहले 2 नंबर मिला करते थे, अभी 1.5 नंबर मिलते हैं, क्योंकि 3 नंबर में तो दोनों ही सवाल पूछते हैं। तो गिवन डेटा के टर्म्स में हमें एस की वैल्यू मिल गई। अब यहां से जो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको, जिससे कई तरह के सवाल हो जाएंगे। आप चाहे तो नंबर 1 डाल दें इसको, या बिना नंबर करें डाले कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से लिखना है आपको। हमें एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, यानी हम बात कर रहे हैं इसी गैल्वेनोमीटर की जो ये ऊपर है, जिसको हमने अमीटर में बदल दिया। वो अमीटर नाप सकता है आई एम्पियर करंट तक। अब हम चाहते हैं इसकी रेंज बढ़ जाए, यानी रेंज हो जाए एन टाइप्स। अब वो एन 1 से बड़ा है तो बढ़ जाएगी, एन 1 से छोटा है, मान लो एन इक्वल टू हाफ है, तो घट भी सकती है। तो हम चेक करते हैं रेंज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट। पहले मैं एस से दिखा चुका हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं एस डैश से। वैल्यू ऑफ शंट एस डैश नीडेड, जिसकी जरूरत हमें है, नीडेड टू मेक रेंज ऑफ अमीटर ऑब्टेन्ड, जिसे हमने प्राप्त किया है, ऑब्टेन इन अबव क्वेश्चन, उपरोक्त प्रश्न में, अबव क्वेश्चन टू एन टाइम्स, एन गुना करना है। यानी अभी वो नाप सकता है आई एम्पियर, हम उसको एन आई नापने के लिए तैयार करना चाहते हैं, एन टाइम्स आई एम्पियर उससे नपवाना चाहते हैं। तो व्हाट टू डू? तो बच्चों यही फॉर्मूले को हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे, पर अभी गिवन डेटा क्या क्या है उसको समझना है आपको ध्यान से। हम इसी अमीटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, जो अमीटर बन चुका, उसको मैं जी डैश से दिखा रहा हूँ, क्योंकि जी तो गैल्वेनोमीटर था ना। पहले हमने गैल्वेनोमीटर को बदला था, अब हम अमीटर को बदल रहे हैं, तो जी डैश से दिखा रहा हूँ। और वो कितना है? वो है जी एस, जी इंटू एस, क्योंकि पैरेलल में एस लगा हुआ है, अपॉन जी प्लस एस। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अब नई चेंज हो गई है, तो आई जी डैश से अगर मैं उसको दिखाता हूं, तो आई जी डैश कितनी है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट? इट इज आई। इस अमीटर में अगर आई करंट में भेजता हूं, आई करंट भेजूंगा तो निडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगी। हुआ क्या है, कुछ करंट इधर से जा रही है, उतनी इसके फुल स्केल, बाकी करंट इधर से जा। तो जो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, अगर आप समझना चाहें, आपके घर में मिठाई का डब्बा आया, परिवार में 4 जने हैं, वो लड्डुओं का डब्बा था, उसमें लड्डू थे, आपके हिस्से में 2 लड्डू आए हैं। तो आप उस 2 लड्डू को खाने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं टोटल लड्डू कितने आए होंगे। यानी गैल्वेनोमीटर के हिस्से में जो करंट आई, उससे टोटल करंट का अंदाजा लगाया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको पता है कि बाकी लोग कितने कितने लड्डू खाने वाले हैं। तो हर एक 2 लड्डू खाने वाला है, और मान लो 4 में से एक जने को डायबिटीज है, वो लड्डू नहीं खाने वाला है, तो अभी 3 जनों में बटेंगे, यानी सारी स्थिति आपको पता है। तो यहाँ हमें पता है शंट की वैल्यू क्या है। तो ऐसी स्थिति में 4 हिस्सों में, मान लो 4 जनों में लड्डू बंटने हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो कुल 8 लड्डू आएंगे, तब आपको 2 मिलेंगे। नहीं, यहां से कुल करंट आई आएगी, तब गैल्वेनोमीटर में जाएगी आई जी। तो आई जी को नाप कर वो आई को नाप रहा है अपरेंटली। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो यहां पर हमारे पास आई जी डैश है, आई के बराबर, और नई रेंज जो चाहिए हमको, उसको मैं आई डैश से दिखा रहा हूं। वो है एन टाइम्स आई, एन गुना करना चाहते हैं। सो यूजिंग
जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में? ये तो लिखेंगे हम गिवन, दिस डेटा इज गिवन टू अस, ये हमें दिया हुआ, यूजिंग एस डैश, एस डैश की टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, एस डैश इक्वल टू आई जी डैश ऑन आई डैश माइनस आई जी डैश, ये सारी चीजें चेंज हो गई, मल्टीप्लाइड बाय जी डैश, वैल्यूज रख देंगे तो एस डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी, आई जी डैश कितना है, ये आई है, आई डैश कितना है, एन टाइम्स माइनस आई, आई जी डैश इज इंटू जी डैश। अब मेरी मर्जी है, जी डैश को मैं जी डैश छोड़ दूं भले ही, मुझे पता है जी डैश है कितना, जी एस अपॉन जी प्लस एस है, तो मैं जी डैश की टर्म्स में भी इसको लिख सकता हूँ, ये मानते हुए कि जी डैश जो है जी एस अपॉन जी प्लस एस है। तो हाउ मच वी गेट आई कट गया ऊपर नीचे, हमें मिलता है जी डैश अपॉन एन माइनस वन, तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। तो अब अगर आप दुगना करना चाहते हैं, रेंज को डबल करना चाहते हैं, तो डबल कर सकते हैं, यहाँ 2 का फैक्टर आएगा 2 माइनस वन, तो कितना रेजिस्टेंस एस डैश आपको जोड़ना पड़ेगा, जी डैश के बराबर, यानी जी डैश के बराबर है जी एस अपॉन जी प्लस एस, और जोड़ देंगे तो रेंज डबल हो जाएगी। रेंज को अगर आप आधा करना चाहते हैं तो बच्चों एन की जगह आपको हाफ लिखना पड़ेगा, और एन की जगह अगर आपने हाफ लिखा तो हाफ माइनस वन एक नेगेटिव टर्म आएगी, नेगेटिव क्वांटिटी, और रेजिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, ये आप लगा नहीं सकते। तो रेंज कम करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर इस तरीके से, यानी पैरेलल में जोड़कर रेंज कम करना पॉसिबल नहीं है, और किसी तरीके से हो सकता है पर पैरेलल में जोड़कर आप रेंज कम नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को थियोरेटिकली यूज कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा हाउ टू कन्वर्ट एन galvanom how to convert a galvanometer into an ammeter, G to A conversion, वो कैसे करना है वो हमने सीखा। अब नेक्स्ट जो है वोल्ट मीटर, उसे सीखना है, और उसे समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और पूछा जाता है, मैं साइमल्टेनियसली उसको यहीं पर कवर कर देता हूं। आपसे बोलते हैं प्रॉपर साइन यूज कीजिए, इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन, कहां पर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, resistance of milliammeter and resistance of micrometer, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चों दो तरीके हैं, एक तो फिजिक्स से जाता है रास्ता, दूसरा मैथमेटिक्स से जाता है। मैथमेटिक्स से जाएंगे तो यहाँ फॉर्मूले में आपको देखना है कि अगर अमीटर है उसे करंट को एम्पियर में नापना है, एम्पियर में नापना है तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी, आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो एस की वैल्यू, ये डिनोमीटर बड़ा होगा तो एस की वैल्यू कम होगी, एस की वैल्यू कम होगी तो जी एस अपॉन जी प्लस एस, जो इसका रेजिस्टेंस है आर ए, किसके बराबर है, जी एस अपॉन जी प्लस एस, तो बच्चों वो एस की वैल्यू कम होने से कम होगा, यानी अमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा, मिलीमीटर का उससे ज्यादा होगा, माइक्रोमीटर का उससे ज्यादा होगा। मैथमेटिक्स से हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और अगर फिजिक्स से निकालना है तो सिंपल सा लॉजिक है, अमीटर को करंट एम्पियर में नापनी है, मिलीमीटर को करंट मिली एम्पियर में नापनी है, माइक्रोमीटर को करंट माइक्रो एम्पियर में नापनी है। तो जो करंट सबसे कम नापनी है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, जिसको ज्यादा करंट नापनी है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम, तो वी पुट लेस देन साइन, ये सिंबल आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू बी रिमेम्बर्ड, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, हर बोर्ड में बनते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जी टू वी आपको सिखाऊंगा। आज पॉसिबल हुआ तो आज, नहीं तो कल तो डेफिनेट है ही सही, और स्पीडली हम, मैं रोज के 2-3 लेक्चर डालकर इसको खत्म करूंगा ईएमआई तक, जैसे मैंने बोला है, इसी ही इसी सप्ताह में, इसी सप्ताह में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।